बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 5.3 और इनइक्वालिटीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है ये 5.3 का। इसमें क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। टू कंस्ट्रेंट्स हैं 2y माइनस एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 और दूसरी कंस्ट्रेंट है x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 और तीसरी कंडीशंस क्या दी हुई है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 y इज़ ग्रेटर दैन 0। जब x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y इज़ ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ हो तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपने ग्राफ को रखना है। तो अगर एक पे कंडीशन हो सिर्फ x पे ही हो कि x ग्रेटर दैन 0 है, y पे कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर हमारा ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि x इज़ ग्रेटर दैन 0। x ग्रेटर दैन 0 है राइट हाफ पे और उसके बाद यहाँ पे दोनों पे कंडीशन है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 y इज़ ग्रेटर दैन 0। तो हम ग्राफ में जो शेड करेंगे रीजन वो सिर्फ हमारा x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ हम इसको शेड करेंगे। अब गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है? गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। तो अब इसमें दो कंडीशंस, दो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं उसको हम लिखेंगे। 2y माइनस एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 और दूसरी है x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। अगर तो आप इसको वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं जैसे मैंने पहले करवाया था कि हम इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को ही सॉल्व कर लेंगे, हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे भी नहीं। हम इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे कि हम पहले x को 0 पुट करके y की वैल्यू कि x इंटरसेप्ट कि x एक्सिस को ये कहाँ टच कर रहा है, ये वाली लाइन। पहली इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं 2x माइनस 8 इज़ लेस दैन आर इक्वल 2y माइनस एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 8 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल टू 0। जब हमने y को 0 पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 8। तो उसके बाद जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने खुद से लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे -8 और 0, यानी कि x की वैल्यू -8 से बड़ी है। तो -8 हम अब ग्राफ में -8 अब हम देखेंगे कि -8 हमारे पास कहाँ आ रहा है। लाइन में ये 0 0 ओरिजिन और x की नेगेटिव साइड पे हम जाएंगे -8 और 0। ये ग्राफ में ये वाली लाइन आ रही है और उसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 कि y एक्सिस को ये कहाँ टच कर रही है। ये तो x एक्सिस को इस पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है और x एक्सिस को कहाँ फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे इसी में ही, इसी इनइक्वालिटी में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 8। तो 2 से डिवाइड करेंगे y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, एक -8 और 0 और एक 0 और 4, इन पॉइंट्स को हम x एक्सिस पे और y एक्सिस पे पॉइंट आउट करेंगे। जैसे ये -8 और 0 ये वाला पॉइंट बना और 0 और 4 वो y एक्सिस पे पॉइंट बना। इन दो पॉइंट्स में से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे और उस लाइन को हम, उस लाइन जो हमने लाइन ड्रा की है उसको लिख देंगे कि ये किस लाइन की इक्वेशन है। ये है 2x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8। अब हमने रीजन शेड करना है कि ये इस लाइन से ऊपर वाला रीजन शेड होगा या नीचे वाला शेड होगा। अब ये हमें इस इनइक्वालिटी से पता चलेगा कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 है। तो -8 हमारे पास इसकी पॉजिटिव साइड पे के लाइन की x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे ये हमारे पास शेड होगा। ऊपर की तरफ शेड नहीं होगा, नीचे की तरफ शेड होगा। और इसी तरह y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 है तो 4 से ऊपर नहीं, 4 से नीचे वाला पोर्शन शेड होगा। और शेड हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाला पोर्शन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था और y भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था। इसी तरह हम दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है? x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4।
तो जब हम सेम यही प्रोसेस पे करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये इसके x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4, ये हमारे पास दूसरी लाइन, उसका पॉइंट 4 और 0 ये हमने ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद दूसरे के लिए y को जब हमने x को 0 किया तो y इज लेस देन आर इक्वल टू -4 आ गया। जब हम माइनस के साथ डिवाइड करेंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो वो -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा हमारा ऊपर वाला रीजन बनेगा, इस लाइन के ऊपर वाला। लाइन से नीचे वाला रीजन शेड नहीं होगा, लाइन से ऊपर वाला। पहली लाइन के नीचे वाला रीजन शेड हुआ था और दूसरी लाइन के ऊपर वाला रीजन शेड होगा। तो हमने ये जो लाइन है ये हमारे पास किस इनइक्वालिटी के लिए बनी है, x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 के लिए। यानी कि इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, तो ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने इसका सिर्फ फर्स्ट, जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं, वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। यानी कि दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देंगे तो y इज़ लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हमारे पास हैं, दो कंस्ट्रेंट्स जो हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे 2x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स पॉजिटिव x से कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। तो x 0 कैंसिल हो गया, y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। तो इसका x की वैल्यू हमारे पास क्या, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसी तरह जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से x की वैल्यू जो 12 है, y की वैल्यू 12 इसमें पुट करेंगे, दूसरी में पुट करें y की वैल्यू 12, तो x माइनस 12 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। 12 को उधर ले जाएं, 12 प्लस 4 16, तो x की वैल्यू 16 आ गई हमारे पास। तो अब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या निकला, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखिए हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं इसके इस ग्राफ में। अब हमने सिर्फ वो रीजन, पहली लाइन के नीचे वाला रीजन शेड किया है क्योंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 था, और दूसरी लाइन के ऊपर वाला रीजन शेड किया है, वो हमने वो थोड़ा था डार्क, ये शेड हुआ है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स एक तो 0 0, दूसरा 4 और 0, तीसरा 16 और 12, और चौथे वाला 0 और 4, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। और ये फिजिबल रीजन कौन सा रीजन है कि हमारे पास फिजिबल रीजन ये वी यूज़ द कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसके फिजिबल रीजन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये सारा रीजन शेड हमने किया है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 4 0 16 12 एंड 0 4, ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकले हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने जो सब्जेक्ट टू द पहला जो मैक्सिमाइज क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैक्सिमाइज करना है 2x प्लस 5y को, तो हम ये वाले जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 4 निकले हैं, 0 0 4 0 16 12 और 0 4। हमने इन्हीं की वैल्यूज़ इसी क्वेश्चन में पुट करनी है जो कि मैक्सिमाइज क्वेश्चन में दी हुई थी। मैक्सिमाइज f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, तो ये हमने पहले 0 0 इसमें पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 0 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट 4 और 0 पुट किया, तो 4 और 0 में 2 इंटू एक्स की जगह पे हमने 4 पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 0, तो ये पॉइंट हमारे पास 8 आ गया। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट 16 और 12 था, तो हमने यही वाले दो पॉइंट्स उसी में मैक्सिमाइज f ऑफ एक्स उसी फंक्शन वैल्यू में पुट किए,
तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, 2 इंटू 16 32 प्लस 5 इंटू 12 60 विच इज़ इक्वल टू 92। तो इसका आंसर हमारे पास 92 आ गया। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट 0 और 4 वो हमने इसी क्वेश्चन में पुट किया, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4। तो ये 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 4 20, तो 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से देखें कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने के बाद वैल्यूज़ हमारे पास 0, 8, 9 और 20 आ रही है। तो अब इसमें फंक्शन हमारे पास किस पर मैक्सिमम है? फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम है 92 पे। तो f इज़ मैक्सिमम या फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 16 और 12। 16 और 12 पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है। और इसी तरह अगर ये मिनिमम का होता कि क्वेश्चन में जो मैक्सिमाइज दिया हुआ है, अगर मिनिमाइज का होता ये क्वेश्चन और हम सेम यही कंडीशंस होती उसमें, कंस्ट्रेंट्स यही होती, तो हमने इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी कि 0, 8, 92 और 20 में से जो सबसे छोटी वैल्यू है हमने उस कॉर्नर पॉइंट पर लिखना था कि f इज़ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0, 0। क्योंकि ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो हम हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 92 है। तो ये 92 पर फंक्शन कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, इसके बाद मेरे ख्याल है 3 क्वेश्चन है आपके स्मार्ट सिलेबस में, तो वो आपने इसी सेम ऐसा ही होगा। क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, और अगर मिनिमाइज का है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू।